वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट वेल्थ बाय इन्वेस्टिंग स्मॉल अमाउंट्स टू इंक्रीज आवर वेल्थ। ओके, सो दिस इज़ द मेन पॉइंट, हाउ टू इंक्रीज आवर वेल्थ। ओके, लेकिन लोगों को आज भी बहुत से जो नए तरीके हैं उनके बारे में पता ही नहीं है। आज भी इंडिया में मोस्टली लोग वही ट्रेडिशनल तरीका अपनाते हैं, एफडी में पैसा इन्वेस्ट करना। मतलब कि अगर हमारे पास में कुछ इनकम है, कुछ पैसे हैं जो हमने सेव किए हैं, हम उन्हें एफडी में इन्वेस्ट करेंगे, हम उसकी एफडी कराएंगे। लेकिन एफडी करने से क्या होता है कि हमें रिटर्न काफ़ी कम मिलते हैं। मानते हैं हम उसमें रिस्क नहीं होती, नो रिस्क एट ऑल और लो रिस्क, लेकिन डिपेंड्स ऑन कि कौन से बैंक में आपकी एफडी है, कौन से बैंक में आपकी एफडी है, उसके ऊपर आपकी रिस्क डिपेंड करती है। बट हमें इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। इंडिया में और भी काफ़ी सारे ट्रेडिशनल तरीके हैं लोगों का पैसे ब्याज पे देना। बहुत से गाँव में दिया जाता है पैसे ब्याज पे, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी है। पैसे तो हम दे देते हैं ब्याज पे, लेकिन अगर कोई इंसान वो पैसे लेके भाग गया, देन हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट अमाउंट ऑफ मनी। जो आपने पैसे सेव किए, उनको आपने ब्याज पे दिए कुछ पैसे कमाने के लिए, लेकिन वो इंसान अगर लेके भाग गया, फिर आप क्या करेंगे? हमें हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। अक्सर गांव में यही किया जाता है, चल रहा है, चला जा रहा है और चलेगा आगे भी काफ़ी टाइम तक। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि वीसी ग्रुप या फिर लेडीज़ की किटी पार्टी इन्वेस्टमेंट हो। सिटीज़ में होता है, सिटीज़ में लोग वीसी ग्रुप बनाते हैं, उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट क्या करते हैं? वो हर मंथ अपनी सेविंग को वहाँ पे करते हैं, उनको वहाँ से वापस से एक कलेक्टिव अमाउंट मिलेगा, एक अमाउंट, इकट्ठा अमाउंट उनको मिलेगा। ओके, किटी पार्टी में भी यही होता है, लेकिन उसमें हमें रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता। एटलीस्ट सबको तो बिल्कुल भी वो रिटर्न नहीं मिलता। जो पहले पाया तो उनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वो काउंट कर सकते हैं उसके बेसिस पे, अदरवाइज देयर इज़ नो रिटर्न ऑन इट। ओके, लेकिन इन सब तरीक़ों से बचने का, महंगाई को बीट करने का, इन्फ्लेक्शन को बीट करने का बहुत सा एक सिंपल सा तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, जिसमें हमें रिटर्न तो मिलेगा ही। ओके, रिटर्न भी अच्छा खासा रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड से मिल सकता है, ताकि हम इंडिया की ग्रोथ के साथ हम अपनी ग्रोथ को भी, हमारे पैसे की ग्रोथ को भी बढ़ा पाएँ, इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ, महंगाई को बीट कर पाएँ। और हम महंगाई के साथ साथ अपने पैसे को भी बढ़ाएंगे, तो हम उसके साथ साथ अपना लाइफस्टाइल कैरी कर सकेंगे। ओके, सो म्यूचुअल फंड क्या होता है? व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? ठीक है, आप सब लोगों ने काफ़ी टीवी एड्स देखे होंगे, सुना होगा, बहुत से लोगों ने सुना है, ऑलमोस्ट सबने टीवी एड्स भी देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होगा, लेकिन कोई भी उसके बारे में अच्छे से नहीं जानता है। कोई भी, मैं नहीं बोल सकती, बट मोस्ट ऑफ द लोग म्यूचुअल फंड के बारे में जानते ही नहीं है, घबराते हैं, देखते हैं, वो सुनते हैं, लेकिन उनको घबराहट होती है, टेंशन होती है कि हम उसमें कैसे इन्वेस्ट करें अगर हमारा पैसा डूब गया तो। लेकिन म्यूचुअल फंड काफ़ी सेफेस्ट तरीका है, बहुत लो रिस्क होती है इसमें। आप इन्वेस्ट करें, आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा एट लो रिस्क। ओके, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें कई तरह के इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि आप, मैं, हम, बैंक हो गई या फिर कोई कंपनी हो गई। अब इस अमाउंट को इन्वेस्ट करने का काम कौन करता है, कैसे करते हैं? तो उसके लिए एक फ़ंड मैनेजर होता है जो कि हमारा पैसा इन्वेस्ट करता है। अब फंड मैनेजर का क्या काम होता है? फंड मैनेजर हमारे अमाउंट को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, जैसे कि गोल्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, इक्विटी मार्केट में। हमारे अमाउंट को फंड मैनेजर डाइवर्सिफाई करता है, अलग अलग जगह पे हमारे अमाउंट को डाइवर्सिफाई करता है वो, जहाँ की रिस्क काफ़ी कम होती है। सो फंड मैनेजर बेसिकली हमारे अमाउंट को अलग अलग कंपनीज़ में डाइवर्सिफाई करता है। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे होता है, वो भी हमें जानना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द ओपन एंड सेकंड वन इज़ क्लोज एंड। ओपन एंड, जैसा कि नाम से ही आपको पता पड़ रहा है, ओपन मतलब कि कुछ खुला होगा। अब ओपन क्या है? मतलब कि आप उसमें कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। आज आपके पास में जितनी भी सेविंग्स है, जितना भी अमाउंट है, आप आज उसको उसमें डाल सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत हो, जब भी आपकी कोई नीड हो, तो आप उनको पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम। लेकिन क्लोज एंड में ऐसा नहीं होता है। जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें एक लिमिटेड टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है। आपकी पैसे भी आपने जो सेव किए हैं उनको आप फिक्स टाइम टू टाइम उसमें डिपॉजिट करवा सकते हो, और विड्रॉ करने का भी फिक्स टाइम होगा।
लेकिन आप जब विड्रॉ करोगे तो उसमें भी फिक्स अमाउंट होगा। अगर जो आपका लिमिटेड टाइम था उसको आपने पूरा कवर किया तब तो आपको सारा पैसा एक साथ मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आप विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, हम हमारी सेविंग को, हमारे अमाउंट को 4 अलग अलग म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो कैटेगरीज कौन सी हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैम वन बाय वन। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप एंड सेक्टोरल। सेक्टोरल जिसमें सारे सेक्टर्स आएंगे। ओके, अब स्मॉल कैप क्या होता है? जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है उसमें जो हमारी रिस्क होती है वो काफ़ी हाई होती है, लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा होता है। स्मॉल कैप में क्या है, जो ये कंपनियां हैं वो काफ़ी छोटी हैं, लेकिन टाइम के साथ में उनका लार्ज बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और इनका ईयरली टर्नओवर 5000 करोड़ से कम रहता है। दैट्स वाई दीज आर इन स्मॉल कैप। जैसे कि रेल विकास, डिश टीवी, ये कंपनीज हो गई स्मॉल कैप की। रिस्क हाई है लेकिन रिवॉर्ड भी काफ़ी हाई है। अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो सबसे बेस्ट है कि हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें ताकि हमें रिवॉर्ड अच्छा मिल जाए। ओके, मिड कैप। मिड कैप में रिस्क भी मीडियम है और रिवॉर्ड भी मीडियम है, मतलब बोथ आर इक्वल। ओके, हमें थोड़ी रिस्क भी मीडियम रखनी पड़ेगी तो हमें रिवॉर्ड भी हमें अच्छा खासा मिलेगा। ये मीडियम कंपनियां होती हैं, इनका पर ईयरली टर्नओवर होता है 10,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़। ओके, लेस देन 20,000 करोड़ इनका पर ईयर का टर्नओवर रहता है। दीज आर मिड कैप कंपनीज। ओके, जैसे कि बाटा इंडिया हो गई, पॉलीकैब हो गई, ये मिड कैप में आती हैं। लार्ज कैप कंपनी में रिस्क बहुत लो होता है और रिवॉर्ड भी लो होता है, लेकिन अगर हम लार्ज कैप में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं तो रिवॉर्ड काफ़ी हाई हो जाता है। चांसेस होते हैं उसके कि रिवॉर्ड हमें काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। ओके, जैसे कि आप सब जानते हैं रिलायंस, टाटा, TCS। ओके, दीज आर द लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। ओके, ये इनकी कंपनियां हैं कि लार्ज कैप में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा इन कंपनीज में जाएगा, वहाँ इन्वेस्ट होगा जो कि फंड मैनेजर करेगा। सेक्टर के बारे में आप जानते ही हैं, IT सेक्टर, फार्मा, बैंकिंग, ये अलग अलग सेक्टर्स में जो होगा हमारा पैसा डाइवर्सिफाई किया जाएगा। आज हमने सबने जाना कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कैटेगरी क्या होती है। ओके, हमें कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कि हमें पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।